जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बताया था प्राकृतिक, पुरुष और चेतना के बारे में, तो अब हम लोग अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं और सुनने वाले हैं प्राकृतिक के कौन कौन से 3 गुण हैं जो कि प्रकृति को चलाता है और प्रकृति किस तरह से कार्य करती है, यानी प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं। तो भगवान आगे कह रहे हैं, श्री भगवान ऊचावच परम भूयः प्रवाछयामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। यानी भगवान कह रहे हैं, अब अर्जुन मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, यानी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है उस ज्ञान को अब हम तुझे बताऊंगा जिसको जान लेने से समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। अगर भगवान जिस बात को अर्जुन को बता रहे हैं वह बड़े बड़े मुनि को सौभाग्य था कि उस बात को सुने, तब पर भी जिसकी सौभाग्य अच्छी होगी तभी भगवान के बात को सुन सकते थे, मगर वैसा भगवान अगर जिस पर परम दयालुता न हो उन्होंकी जो कान में ये बाणी जाना बहुत असंभव है। तो यानी भगवान कह रहे हैं, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सार्धयमागताः सर्गेऽपि निपजायन्ते परलयेन व्यवस्थितः च। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुण को समझ लेता है, प्रकृति के कौन कौन से 3 गुण हैं आगे आने वाले, हम अभी जस्ट बात करने वाले हैं, लेकिन अगर जिसने इस 3 गुण को समझ लिया, परम मुनि से लेकर सीधे जो भी इसको प्राप्त कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, वह भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। यानी भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। यानी इस प्रकृति के अगर हम लोग क्या जानते हैं प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, हम तो प्रकृति के दोहन करने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने में लगे हुए हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसा न करते हुए अपने प्रकृति के गुणों को जानना चाहिए, कौन कौन से प्रकृति के गुण है, उस प्रकार से प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है, कैसे करती है, इस भवबंधन से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं प्रकृति के 3 गुण को जानकर। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। यानी भगवान कह रहे हैं जो इन प्रकृति के 3 गुण को जान लेते हैं वो लोग कभी भी इस जो है माया की दुनिया में विचलित नहीं होंगे और नहीं फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में आकर फंस जाएंगे। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान की गुणात्मक क्षमता प्राप्त कर लेता है। यानी जो भगवान के दिव्य परम रूप समझ लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन जीवात्मा के रूप में वह उसका स्वरूप समाप्त नहीं होता है। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्मा वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी है वे निरंतर प्रवेशन के चरण कमलों के दर्शन करते हैं। यानी जो लोग भगवान के दिव्य चरण कमलों में पहुंच जाएंगे, यानी वैकुंठ लोक को चले जाएंगे, वह नित्य रूप से भगवान के चरण कमलों में वास करेंगे, वही सभी लोग जानते हैं। और भगवान के प्रेमा भक्ति मिल जाएगी और मुक्ति के बाद भी अपने निजी रूप को समाप्त नहीं कर सकते। सामान्यतः इस संसार में जो भी ज्ञान प्राप्त होते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित होते हैं। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता है वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। यानी जो है प्रकृति के जितने भी जीवात्मा है वह प्रकृति के 3 गुणों से दूषित है। अगर इस ज्ञान से वह दूषित न हो तो इस परम लोक भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त कर सकते हैं, वह परम पुरुष पद समक्ष पहुंच सकता है। यानी जो लोग इस बात को समझ जाएंगे वह परम पुरुष के समक्ष पहुंच जाएंगे। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं हुए मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त हो जाने पर आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विद्या का निरंकार हो जाती है। यानी इस माया की दुनिया में जो भी लोग कार्य करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि हम अपने लिए इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करेंगे तो इस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो लोग भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे, भगवान के रूप का अध्ययन नहीं करेंगे, भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, भगवान के प्रकृति के गुणों का जानेंगे नहीं, तब तक वह भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।